बहुत सारे हमारे मित्र साथीगण का ये कन्फ्यूजन था और पता नहीं ये कन्फ्यूजन क्यों है। बार बार वीडियो के कमेंट में ये सवाल पूछे जाते हैं कि सर लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। लेटरल एंट्री वाले का कोई डिस्कशन नोटिफिकेशन में नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और ऐसा है कि अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है या फिर आपने बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। आप 12th करके डिप्लोमा किए हैं या 10th करके डिप्लोमा किए हैं, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप लेटरल एंट्री हैं, डिप्लोमा के बाद बीटेक किए हैं, सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ आपका, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो आप निसंकोच होकर के फॉर्म अप्लाई करें। आप भी जनरल के जैसे ही हैं। जो लोग बीटेक कर रखे हैं रेगुलर पे, उनके जैसे ही आप काउंट होंगे। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मित्र साथीगण हैं जो लेटरल एंट्री से ही एडमिशन लिए थे, फिर भी वो हम लोग के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर आपका लेटरल एंट्री है तो आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आप एलिजिबल होंगे, आप एलिजिबल हैं ऑब्वियसली। तो आप इन सारी चीज़ों पे फोकस ना करें, आप अपना प्रिपरेशन चालू रखें, फॉर्म अप्लाई करें और ध्यान रखें कि फॉर्म अप्लाई करते समय कोई भी गलती ना हो। इसके लिए मैं आपने डिटेल नोटिफिकेशन का डिटेल में एनालिसिस करके बताया है कि कौन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ईबीसी सर्टिफिकेट किसको अप्लाई करना है, ओबीसी कब का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, एज कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, 20-25 मिनट का वो वीडियो है, उसको समझिए। आपका पहला काम है कि फॉर्म बिना किसी गलती के अप्लाई करना है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अगर कोई आपका उसमें गलती हो चुका है तो आपका करेक्शन का डेट भी आएगा 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। आप उस डेट में जाकर के 250 रुपये पेड करेंगे और आप वहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। समझ रहे हैं आप? तो आपको फॉर्म प्रॉपर अप्लाई करना है, कहीं भी कोई गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। फॉर्म अप्लाई करें, PYQ से तैयारी चालू कर लें। आपका CBT 1 में अच्छा मार्क्स आना चाहिए, इस बात को आप अभी से फोकस करें। CBT 1 का मार्क्स आपके मेरिट में काम नहीं आता है, लेकिन CBT 1 में जितने पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, कहने का मतलब जो पोस्ट प्रेफरेंस आप अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट प्रेफरेंस हर एक पोस्ट का जो कटअप होता है वो अलग अलग होता है। अब हर एक पोस्ट का कटअप अलग अलग होगा तो हर एक को पोस्ट को आप क्वालिफाई करेंगे, तभी जिस पोस्ट को आप CBT 1 में क्वालिफाई करेंगे उसी पोस्ट के लिए आप CBT 2 में एलिजिबल होंगे। आप CBT 2 में कितना भी मार्क्स ले आए, लेकिन अगर आपने CBT 1 में सिर्फ 2 पोस्ट को क्लियर किया है, मान लेते हैं आपने एक डिज़ाइन का किया, एक मिल राइट का किया, तो आपको CBT 2 में कितना भी मार्क्स लेके आ जाइएगा तो आपको मिल राइट और डिज़ाइन ही मिलेगा। समझ रहे बात को? तो आप प्रयास करेंगे कि CBT 1 में इतना मार्क्स लाएं कि सारे पोस्ट को क्लियर कर लें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें, 80 से 85 नंबर कम से कम लाएं। तैयारी कैसे करना है? अभी सबसे पहले आपको PYQ से ही तैयारी करना बेस्ट होगा। PYQ आप कहीं से भी उठा लें, आपके PDF मिल जाएंगे या फिर कोई भी बुक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। आपके लिए एक बुक मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। ओसवाल बुक्स के तरफ से एक बुक है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये रीजनिंग का बुक है, इसमें सारी चीज़ें दिया हुआ है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए दिया गया है। बहुत अच्छा से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, आपको सारे ट्रिक्स और टिप्स इसमें बताए गए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ तक कि आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे, जैसे जो SSC की तैयारी करते लड़ रहे हैं लड़के, उनके लिए भी सारे टॉपिक वाइज इसमें दिए गए हैं और रेलवे के लिए भी सेम ही है। तो आपको यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, ये वेन डायग्राम जैसा कुछ बनाया गया है जिसमें आपके सारे ट्रिक्स इसमें बताए गए हैं। जैसे मिसिंग नंबर है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें इसमें बताए गए हैं। ये ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन के कुछ सवाल इसमें दिए गए हैं और उसका पहले तो उसको एक्सप्लेन किया गया कि कैसे बनाते हैं। और 3 लेवल के सवाल हैं, जैसे बिगिनर लेवल के सवाल कैसे आते हैं, इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मॉडरेट या इंटरमीडिएट लेवल के सवाल इसमें दिए जाएंगे और उसका सवाल के नीचे किस एग्जाम में पूछा गया है ये चीज़ें भी दिया गया है। तो यहाँ से आकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के सवाल इसमें दिए गए हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसके साथ आपको एक आपको भी देखेगा वन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये जनरल नॉलेज का गाइड है, जो आपको पता है कि इसमें 15 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, CBT 1 और CBT 2 में भी पूछे जाएंगे। आपको साइंस का वेटेज इसमें ज़्यादा रहता है, आपको पता ही है। CBT 1 में टोटल 30 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उसको लिए आपको एक अच्छा बुक का जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री है, इसी तरह यहाँ पे आगे साइंस भी है और कलर किया हुआ है काफ़ी। जैसे यहाँ पे बायोलॉजी दिया गया है और इसके बारे में टेबल बनाया गया है, काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। इनका 3 बुक आता है, एक रीजनिंग का है, एक मैथ का है, सॉरी एक रीजनिंग का है, एक आपका GK का हो गया और एक जो सवाल है, एक जो बुक है
वो एनटीपीसी के लिए एक्चुअली है, जो एनटीपीसी का तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए है। इसमें प्रीवियस ईयर का 20 सेट है और 10 मॉक टेस्ट भी इसमें दिए गए हैं। तो जो लोग सीबीटी 1 का तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का, वो भी इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा पूरा पीवाईक्यू दिया गया है और मॉक टेस्ट भी है। 10 मॉक टेस्ट इसमें पीछे मिल जाएगा, जिसको आप अटेम्प्ट करके एवेल्युएट कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। तो इस तरह के बुक से आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ओसवाल बुक से ये बुक मंगवा सकते हैं। ये बुक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह सब जगह पे मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ओसवाल बुक्स का अपना वेबसाइट है, वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा बात सीबीटी 1 के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। और प्रिपरेशन में कहीं भी कोई समस्या, इशू, प्रॉब्लम होता है तो आप फ्री होकर के हमको टेलीग्राम पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपका जो चैनल का नाम है मनीष ईडू ब्लॉग्स, वही सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो भी हमारा वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा। और अगर इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। तो आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सीबीटी 1 में लाएँ, और जितना ज़्यादा परिश्रम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना ज़्यादा परिश्रम करें। काफ़ी अच्छे सीट आए हैं, आपको इस बार नौकरी लेना है तो आप बहुत फोकस्ड होकर तैयारी करें।